जनाब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कौन होंगे? फारूक सत्तार साहब होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब होंगे, लेकिन क्या वो अकेले होंगे? ईद का मौका है, ईद के मौके पर आपकी बेगम आपके साथ होना जरूरी है। तो जनाब उनकी बेगम भी हमें ज्वाइन करेंगी और आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। उनकी अहलिया अफशा फारूक हमें ज्वाइन करेंगी, साथ ही साथ फारूक सत्तार साहब ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूंगी कि वो हमें ज्वाइन कर लें, आ जाएं। और ईद का जो ये दूसरा दिन है, ये ईदियां लेने का भी दिन है। फारूक सत्तार से भी ईदी लेने। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और भाभी, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। थैंक यू और आपके तमाम देखने वालों को थैंक यू। प्लीज प्लीज बैठिए भाभी, आ जाइए बैठिए। क्यों शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, आप दोनों भी बहुत अच्छा मैचिंग। आपकी मैचिंग तो बहुत ही प्यारी है भाई। आपने मियां से बिल्कुल मैचिंग की। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। नहीं तो कम से कम लिबास तो मैच करना चाहिए। मिजाज करे ना मिजाज करे ना भाई, करे। दिल मिलते हैं, दिल जब मिलते हैं तो फिर मैचिंग हो ही जाती है। वैसे ना ये कहा कि मिजाज मिलने चाहिए। मिजाज नहीं मिलते? मिलते हैं बहुत ज्यादा। ये अच्छी बात है, मियां बीवी का मिजाज जरूर मिलना चाहिए, वरना लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बहुत जरूरी है। और उसमें हो सकता है कि इब्तदाई दिनों में थोड़ा सा टाइम लगता है और एज भी कम होती है, उस वक्त मैच्योरिटी भी नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ अपनी बात करें, मेरी बात करें। मैं तो अभी भी मैच्योर नहीं। पर वो तो अभी भी छोटी है। एज तो इनकी रुक गई है, 30 पे आके रुक गई। 20 पे देखिए, 20 प्लस एक्सपीरियंस। बस 20 से आगे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं 20 प्लस एक्सपीरियंस। व्हाट अ नाइस वे ऑफ टेलिंग द एज। जबरदस्त। एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा है। अब देखना ये है कि उस एक्सपीरियंस से कौन कौन फायदा उठाता है और आज आप कितना फायदा उठाते हैं। पूरी कोशिश करेंगे। तो हमेशा ही फायदा उठाते हैं, जब भी आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हम सीखते। इसलिए हम चाहते हैं आज हम बहुत सारे सियासतदानों को बुलाए ना, कुछ खवातीन सियासतदान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगी। वो किस तरह से ईद गुजारती है, उनका बचपन कैसा गुजरा है, हम ये भी जानेंगे। अभी हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है, उनकी अहलिया मौजूद है। तो भाभी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दिन का आगाज सवैयां बनाते बनाते होता है, मियां को उठाते होता है? नहीं, उठ जाता है, अलार्म लग जाता है, उठ जाता है, नमाज पढ़ने जाना होता है। लेकिन यही होता है, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उनकी वालिदा हैं, उनका हाथ चूमना, अम्मी से मिलना, ईद मिलना, फिर वो शीरकुरमा बनता है। शीरमा अम्मी का हाथ चूमना, फिर बच्चों की अम्मी का हाथ। ये करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। मैंने कहा ये खुद ही कह दें तो अच्छा लगेगा, मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई, पहली ईदी किसको देते हैं? सबसे पहला बंदा कौन सा होता है जो आपसे ईदी लेता है? देखिए, अफशा कोई नेचुरली। अच्छा, बेटियां यहाँ नहीं है, बेटियां जो यूएस में है ना, तो बेटियां और जो बेटियां हमारी यूएस में, तो ये उनके लिए कोई एक जोड़ा वो तो पहले से ही भिजवा देती होंगी। माएँ पहले से ही भिजवा देती हैं। ईद वाले दिन जो होती है, ईद वाले दिन नहीं, ईद वाले दिन एज सच तो मोहल्ले के बच्चे जब नमाज पढ़ के मैं आता हूँ, मोहल्ले के बच्चे। अच्छा, हाँ, तो मोहल्ले के बच्चों में मैं भी आपके मोहल्लेदार हूँ फारूक। आ जाइएगा। हमने पूरा शहर मेरा मोहल्ला है, मेरा क्लेम तो यही है। हमने 100 वाले रुपीस वो करवा के रखे में आ जाएगा। वो मैं पूरी गत्थी ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं ले लेंगे। अच्छा फारूक भाई बताएं, सुबह जब उठ के हम देखते हैं ना, कुछ लोगों का मूड चिड़चिड़ा होता है, कुछ बड़े इमोशनल रोबस्ट होते हैं, वो उठते साथ ही बड़े रिलैक्स होते हैं। तो आपका क्या होता है? आप उठते साथ थोड़े चिड़चिड़े होते हैं या आप बिल्कुल रिलैक्स एंड चिल होते हैं? मेरे ख्याल में मेरी बाय एंड लार्ज जो नेचर है उसमें मैं रोबस्ट ही होता हूँ। ओके। और कूल एंड काम। ओके। और थोड़ा सा जोवियल अच्छा मूड इसलिए होता है कि मुझे सबको मोटिवेट करना होता है, काम का माहौल बनाना होता है। घर पे भी मतलब मेरे स्टाफ होता है ना। अच्छा, मैं समझा कि ये ना घर में एक्टिव करो, चलो पहुंचो किचन में, तो खाना शाना तैयार करो, तगड़ा नाश्ता होना चाहिए। नहीं, घर पे इनका स्टाफ होता है, काफी बड़ी टेबल है और 10-12 लोग होते हैं। दे देगी कि मेरा ओवरऑल घर में भी कितना ही थका हुआ आता हूँ। अच्छा, उसके बाद बहुत लाइवली नेचर है माशाल्लाह। आपके अपना क्या होता है सुबह मूड? हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम लोग, मतलब आपकी भी मैं भी बिजी रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, सब है, लेकिन मैं भी अच्छी तरीके से हैंडल करती हूँ सारी चीजें। ये अब्दुल ने दिल की बात करे, कोई ज्वेलरी है, कोई ज्वेलरी, कोई और चीज। कभी होता है ना, बंदा मॉल में जाता है, चीज पसंद आ जाती है, बंदा कहता है अच्छा ठीक है फारूक से कहूंगी कि लेकर दो, फिर आपने कहा और उन्होंने कहा कि अच्छा सोचते हैं, फिर भूल गए हो या भुला दिया हो? ज्वेलरी का नहीं, ऐसा मतलब शौक नहीं मुझे। ज्यादा हम दोनों को जो है ना कपड़ों का ही है, जैसे कोई पसंद आ जाता है कुछ इस तरह से, तो फिर वो होता है कि फारूक, जैसे कि हम लोग काफ़ी जगह पे मैचिंग वगैरह चलती है, तो अब मेरे पास ब्राउन कलर का नहीं है ड्रेस और एक पर्पल नहीं है आउटफिट ना, तो इन्होंने कहा अच्छा पर्पल एक ब्राउन तो बना लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले, मुझे पसंद तो नहीं है कलर्स, लेकिन आपसे मैचिंग करनी है तो फिर आप बनवा दीजिएगा, आप बनवा दीजिएगा।
अच्छा, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि डिमांड तो उनकी तरफ से भी होती है कि मैचिंग पहनो। नहीं, अब ब्राउन नहीं है तो बनवाओ। इस वजह से कि मैं क्या करूं कि ये कहें कि फिर आप ब्राउन पहने ही ना। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है आपको अंदाजा हो चुका होगा इसे देख करके कौन सा है। कौन सा इसमें से मछली पकड़नी है? नहीं, इसमें मछली से पर्ची पकड़नी है। और पर्ची में क्या लिखा है वो आपने बूझना है। बूझे तो जाने सेगमेंट का नाम है। भाभी आपसे स्टार्ट करें। श्योर, चलें। तो निकालें एक पर्ची। हाँ, एक पर्ची। एक ही निकालनी है, दो निकालनी है। पर्चियां देने की भी एक तारीख है। ओके, डाली हमने नहीं थी, इस तरीके से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसीलिए देख रहा हूँ बड़ी महारत से आप लोग पर्चियां दे रहे हैं। ये खतरे वाली पर्ची नहीं है, ये जानने वाली पर्ची। ये अच्छी वाली पर्ची है। अच्छी वाली है, तो इसको करना है, रीड करना जी, है। आप इसे अब बोलना नहीं है, आपने भाभी बोलना नहीं से है, पढ़िए act करना है। और अब आपको एक्ट करना है। अच्छा, अब आपको एक्ट करना है और फारूक भाई आपको गेस करना है कि इस पे क्या लिखा था, कौन सा महावरा था। लेट्स सी जी। मुश्किल है। मुश्किल। 10 more seconds। चलें 10 more seconds। हाँ, एक दफा। ओके, मैं भी जाऊं, तुम भी जाओ। 4 3 2 1। ओए होए। Time's up। जरा भाभी बताएं क्या था। चले आप बोल के बता दें हम। आप पे से बाहर होना। तो यूं करते हैं ना। मैंने कहा आप पे से बाहर हो जाना। चले फारूक भाई अब आप चलें, मुझे let's अच्छी see। एक्टिंग अब आप जो बता रहे हैं कि ऐसे बताना था, देखते आप खुद हाँ, कैसे अच्छी बताते एक्टिंग हैं। करेंगे। लेट्स सी जी। पर्चियां पहली बार मुझे मिल रही हैं। वरना देते हैं क्या? ओह, इजी है लगता इजी है। इजी है। चले भाभी तो पहचान जाएंगी फौरन। शायद नहीं पहचान तो वही गेट देखो, है। मैं समझ गया हूं, वाकई बहुत इजी है। वजू करना, नहीं, नहीं बस इसको समझे क्या है ये। बटन लगाना, नहीं तो आस्तीन। देखें फिर आस्तीन का सांप। मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा ना। बटन, अच्छा, एवरीथिंग, ये सांप से आपको ये फौरन idea हो जबरदस्त जाता है। ये वैसे ही मैंने खोली भाई पूरी आस्तीन खोल के पूरा सांप बाहर निकाला है। अच्छा, ये अच्छा, अभी आस्तीन का अभी सांप। हाँ अभी भी तो भाभी गिफ्ट वगैरह कोई है हम लोग के लिए, ये बताएं। Depend करता है। डिपेंड करता है पॉइंट किसके होंगे। अगर फारूक भाई जीते फारूक भाई अच्छी एक्टिंग करें इसलिए भाभी के पॉइंट ज्यादा हैं। अच्छा, जो एक्टिंग करने वाला उसकी कोई पॉइंट ही नहीं है। आप भाभी की तरह से अच्छी आप पॉइंटलेस हो गए अब। चलें जी अब भाभी की बारी। चले, ओके, थैंक यू। इन्होंने स्पीचलेस किया भाई। एंकर का काम ही ये है फारूक भाई, अच्छा स्पीचलेस भाभी, कर देना। मुझे लग रहा है भाभी जानबूझ के अच्छी एक्टिंग करके पहचान ना ले। नहीं, मुझे आती नहीं है असल में ना। चलें जी। अच्छा, काका फोल्ड कर दिया, काका को घुमा दिया, रोटी खिला दी, गोल रोटी, तवा, झूला झुलाया बच्चे को, मैं तुम गए पींग ली, हम सब इकट्ठे पींग ले रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। ये तुमने मदद कर के कंफ्यूज कर। हाँ, खूब कंफ्यूज। अच्छा, पेड़ा फ्राई किया। अच्छा, टोकरी नहीं, हाँ। तेल के कटोरे नहीं फारूक में भाई को याद आ रहा है। गोल गोल रोटी, पेड़ा, लड्डू, गुलाब जामुन, खा लिया, रख दिया, गोल, बहुत बड़ा गोल। 20 सेकेंड्स। काका गोल। हाँ। 4 3 नाना जान की दुकान। मेरे से मटका है। 0। हार गए भाई, हार मटका थाली का बैगन कैसे बताती, इट्स सो हार्ड। ये अब आपके पास आखिरी मौका है। चलें चलें जी, आ जाएं। ये मुश्किल है। ये मुश्किल है, भाभी के लिए बड़ा आसान होगा। सोची प्या ते बंदा गया। सोचा क्या था, क्या हो गया। हैं? ये क्या हो गया? अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सोच विचार करना। करीब करीब है। मतलब ओह नो, ये क्या हो गया? सरप्राइज, वो जो होता है हैरान हो जाना। हैरान हो जाना। करीब करीब है। हैरान हो जाना। थोड़ा सा हक्का यानी कि हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना। फेमिनिज्म। अगेन फिर भी चलिए, आई थिंक चलें जी। जमाना आएगा। एक शेर बड़ा मशहूर है ना जो आप अक्सर बोलते हैं। हाँ। पहले तो वो शेर हो जाए,
उस शेर के जवाब में आपने एक शेर सुनाना होगा और फिर आपके शेर के जवाब में उन्हें शेर सुनाना होगा। तो 4 शेर कर लेते हैं। 4 शेर। पहला तो वही आपका शेर। मुझे लगता है इसमें फारूक भाई जीत जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली। चलें। वो शेर तो देखे ना बहुत नहीं हो जाए फारूक भाई। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ईद क्या मुबारक। बात है, ईद मुबारक। ये चलें। दौर जो आएगा अब जी। इससे जरा आप भी कोई जवाबी शेर हो जाए। कुछ देर की खामोशी है फिर बाजार खुल जाएंगे। तुम्हारी जेब अभी भरी है फिर खाली हो जाएगी। खाली हो क्या जाएगी। बात है। बिल्कुल से आपने आगे से अच्छा लगा। चलें। इस पर आपका शेर क्या होगा? अब आप दोनों ने फैसला किया कि इस पे भी मुझे हरवाएंगे। नहीं इसमें आप हार जाएंगे मुझे लगता है। खातून हारती अच्छी नहीं लगती। खातून अच्छा। हार भी जाए तो मर्द को अच्छा नहीं लगता। हमने रखे ही नहीं कच्चे घड़े पानी में, बस तेरा नाम लिया और कूद पड़े पानी में। क्या क्या बात बात है भाई। घड़े सारे खाली थे क्योंकि पानी नलकों में नहीं आ रहा। ये कराची की आवाज है। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। हमने आपकी याद में रो रो के घड़े भर दिए और आप आए और उस घड़े से नहा के चल दिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बरजस्ता शेर आया यहाँ पर भी है। जीत गए। वेरी वेरी भाभी के मैं कहता हूँ ज्यादा क्या नंबर है बात फारूक है। भाई। भाभी बहुत आगे जा रही है। इससे पहले कि भाभी बहुत आगे चली हम जाए, break ले लोग लेते को एक ब्रेक लो जी। वापस आएंगे, उसके बाद सेगमेंट होगा हाँ और ना से मुताबिक Rapid fire। सवाल या रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। बिलाल भुट्टो यंग आने चाहिए। देखिए अगर यंग की बुनियाद पे कह रहे हो तो चले मैं इन तीनों में से फिर कह दूंगा कि बिलावल भुट्टो आ जाए। चलें जी। आई हैव गॉट द आंसर। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। वेलकम बैक। अगला सेगमेंट क्या है ये हम तो जानते हैं, लेकिन अगला सवाल क्या है ये आप नहीं जानते, ना वो जानते हैं। जवाब क्या है ये हम कोई भी नहीं जानता। लेकिन जवाब जल्दी जल्दी देना है। जल्दी फौरन जवाब से देना है। बिल्कुल जी। देना एक सवाल होगा फारूक भाई के लिए, होगा भाभी के लिए। फारूक भाई आपके लिए पहला सवाल ये है, बड़ा सियासी सा सवाल है। मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा? इमरान खान होंगे, बिलावल भुट्टो होंगे या मरियम नवाज होंगे? ऑप्शंस 3 ही हैं। जल्दी जवाब। देखिए जो पाकिस्तान के लोग चाहेंगे वो होगा वजीर आजम। मैं इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो। फारूक भाई का वोट किसको है? इमरान खान, बिलावल भुट्टो, राय मरियम को नवाज। मैं कैसे दे सकता फारूक भाई के लिए अगला वजीर आजम कौन है? अपनी राय क्या देखिए है? जो भी हो इस मर्तबा नाव और नेवर सूरत हाल है। अच्छा। उसे तो हर बार होती है। उसे अवाम और लोगों के जो मसाइल हैं उसके दर्द को महसूस फिर कहूंगा बस एक बस नाम वो लेना है होना फारूक भाई। चाहिए। एक अब नाम इन लेना तीनों है। में से जो डिजर्व एक करता नाम हूं। लेना आपकी है। नजर में कौन इमरान करता खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज। देखिए इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज। नन ऑफ देम कह दें। ज्यादा वोट किसको मिलेंगे? इमरान खान। none of them, No, none of them. that's not an option. That's My not an wife option. is No, with me. आपका सवाल जब आएगा तब आपके लिए जवाब कह रही हूँ मैं। आएगा। आप हाँ, मेरा none of मेरा them. जवाब कुछ और है, मैं इनके लिए कह None रही of थी। them. नहीं, सबसे ज्यादा वोट इन फिर भी तीनों कोई में किसको एक। मिलेंगे? देखिए मैं इसलिए एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मैं एंटिसिपेट क्या 22 करते हैं? अगर एक करोड़- सियासतदान एंटिसिपेट नहीं 22 कर रहा, करोड़ लोगों की राय को इलेक्शन से इतना कबल अज़ वक्त। देखिए हाँ मुबस्सिर किसी मुबस्सिर बन मुबस्सिर से जाए। पूछे, मुबस्सिर मामू बन से जाए। पूछे बिठा के जो अब मामू बन जाए। तोते से पूछना था, चलिए जैसे तोते इतना से बना हुआ हूँ मामू। एक बार अच्छा, फिर फिर बन भी जाए। कोई इमरान जेल में नाम तो खान, आता हो। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज। देखिए मैं समझता हूँ कि नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, यानी None of कोई them. नया बंदा ऑप्शन ही होगा। नहीं है ना ये तो। नन ऑफ देम। नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है। देखिए अच्छा एक मिनट, तीनों में से 1 2 3। मेरी राय महफूज है। अच्छा मैंने सवाल बदल दिया मेरी है। राय मैंने सवाल मौकूफ- बदल दिया है। बताएं। सवाल ये है कि इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, तीनों में से बेहतर कौन है? ये सही सवाल है। देखिए एक जवाब देना है, कोई और बात नहीं करनी, हमें आगे बढ़ना है फारूक भाई। देखिए ये इतना मुश्किल सवाल है कि इसके लिए या तो इमरान खान की पहले टर्म पूरी हो जाए ना, उसके बाद ही जाए। अब आज अभी के तक हालात के- अभी देखते तक के हुए हालात अभी तक के लिए देखिए ये हमारी बात कहने अच्छा, से फारूक भाई, देखिए मैं इलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। हम लोगों की राय आम्मा बनती नहीं नहीं नहीं, मैं इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। ये नहीं हम हमारी वजह से लोगों की राय आम्मा बनती है। तो हमें कबल इस वक्त कोई बात करके हम उनकी मैं तो उनकी इलेक्शन सोच की पर बात ही नहीं कर रहा हम फारूक उनकी भाई। सोच को नहीं नहीं influence करें, नहीं, मेरा मुनासिब सवाल नहीं तो है। सिर्फ ये है कि आपकी नजर में तीनों में से बेहतर कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब जामिया अलीगढ़ गए
और वहाँ के तालिब इल्म उनके साथ खड़े हुए थे, एक नामुमकिन पाकिस्तान बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब मेरी नज़र इस एज ग्रुप में है। अच्छा। इससे कम उम्र की एज ग्रुप पर है और मैं चाहता हूँ मेरा इन्हिसार उन पर है। तो जब मैं खुद अपने नैरेटिव दे रहा हूँ कि एक यंग प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, एक यंग मेयर आना चाहिए। मैं 28 साल बिलावल भुट्टो बड़े यंग हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, बिलावल भुट्टो बड़े यंग हैं, उन्होंने यंग आने कह चाहिए। दिया। बिलावल भुट्टो यंग है, आने चाहिए। देखिए अगर यंग की बुनियाद पे कह रहे हैं तो चले मैं इन तीनों में से फिर कह दूंगा कि बिलावल भुट्टो आ जाए। चलें जी। I've got the answer. I've got the answer. भाभी आप बताएं। मैं तो मरियम नवाज का बोलूँगी, बीइंग अ फीमेल वो ज़रा लोगों की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगी। बहुत ज़्यादा ओल्ड और ठीक है। हाँ, चलो ये तो आपका हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा वैसे पसंद क्या, शॉपिंग, आउटिंग या फिर कुकिंग? शॉपिंग ऑब्वियसली। अच्छा, और आपके outing। ख्याल में भी ऐसा ही है, आउटिंग और कुकिंग से ज़्यादा शॉपिंग? आउटिंग बच्चों के साथ अच्छी लगती है हम लोग को, आउटिंग बच्चों के साथ, क्योंकि वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है बच्चों के साथ। और वैसे खुद होते हैं तो कभी शॉपिंग, बस Okay। आउटिंग इतनी होती नहीं हम लोगों की। मौका मिल जाए, छुट्टी की प्लान करनी है, पाकिस्तान में किसी जगह पर जाना है, अगर आपसे पूछेंगे फारूक भाई तो कौन सी लोकेशन पर जाना चाहेंगी? पाकिस्तान में पाकिस्तान में कहाँ? मरी हो गया, मरी से जाना आगे चाहेंगे? जहाँ मैं आप गई कहाँ नहीं जाना हूँ। चाहेंगे? भूरबंद मरी बात हम लोग ठीक है जी, मरी और भूरबंद ठीक हो गया। जबरदस्त। अच्छा फारूक भाई बताएं, बेहतरीन दोस्त कौन है जिसे सारे राज बताते हैं? मुस्तफा कमाल, आमिर खान, ख्वाजा इजहारुल हसन, इन तीनों में से एक चूज करना है। देखिए बेहतरीन दोस्त थे नहीं, बेहतरीन दोस्त आदमी की किताब होती है और उसी से इन तीनों में से किताब कौन है? बंद, ये किताब बंद है, खुलेंगी तो पता चलेगा। ठीक है। अच्छा भाभी, अगर आपको ये मौका मिले कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, पीटीआई को ज्वाइन करके लड़ना चाहेंगी, पीएमएलएन को ज्वाइन करके लड़ना चाहेंगी, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करके लड़ना चाहेंगी, या पीएसपी? या पीएसपी? 4 ऑप्शंस हैं। पहले तो मैं पीटीआई को ही लाइक करती थी, लेकिन अब वो असल में ऐसा कुछ हो गया, इमरान खान ने सबको इतना मायूस किया है कि अब पीटीआई में जाने का कोई इरादा नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, भाभी कब तक, कितने साल पहले तक पीटीआई को पसंद करती थी? हाँ, लास्ट ईयर तक समझ लें। और फारूक भाई वाज हैप्पी विद दिस? नहीं, इनका अपना ओपिनियन, इनके अपने वो आप पे अपना हाँ, वो कहते तुम्हारे opinion अपने थोपते नहीं थे। हाँ, फारूक भाई, नहीं, वाओ, नहीं, ये बड़ा वो तुम्हारी खूबसूरत, अपनी ये तो मर्जी है। वरना क्या हर दफा जवाब है, घरों में बेहतरीन। लड़ाइयाँ होती हैं। बेचारे ही इज वेरी एक्टिव पॉलिटिकली और उन्होंने आपको कहा ठीक है फाइन, इट्स योर चॉइस। जबरदस्त, Right। जबरदस्त। आपका पहले था पीटीआई, अब जो है अब नथिंग, मतलब बस कुछ ऐसा ऐसा नहीं है। आप वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आगे आना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्या यही राइट, यही यही इस होना वक्त आगे चाहिए। इस वक्त कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें ज्यादा अच्छे लोग हों। हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं। ठीक है। ये बिल्कुल, मैं तो उन पे भी बैंक करता हूँ। ठीक है। कि जो सीनियर लीडरशिप है वो थोड़ा सा बेटर सेंस Okay। और अच्छी विजडम का मुजाहरा करे। और अगर कोई बड़े फंड को खर्च करना है तो उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, उनकी अपनी ये सारी क्रेडेंशियल्स, अगर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज। अगर ये हो तो वो मिलकर ओनरशिप दें, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, क्या बात है, which will enable you to own Pakistan, save Pakistan, make वेरी Pakistan। राइट, इसका कोई रास्ता ही नहीं। क्या बात है। सीनियर लोग ये करें and then give a chance on important positions to the youth and young people। अब अगर मैं आपसे सवाल ये करता कि एक और बड़ी सेल्फी चीज़ किस है। पॉलिटिकल लीडर के साथ या लेना चाहेंगे political leader के ना भी तो होते। जवाब आता कि किसी के साथ नहीं, इसलिए मैं सवाल ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कर लेती हूँ। हरीम शाह, मीरा या फिर माहिरा खान? किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे? अफशां के साथ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं। अच्छा फारूक भाई, मेरा सेल फोन, मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ नहीं आप जा रहे हैं मार्केट में, यूं तो भाई मैं किसी तरह के जबर पर यकीन नहीं रखता कि मुझ पे जबर क्यों मुझसे। यानी हरीम शाह अगर आपसे आए कहेंगे कि फारूक भाई आई वांट टू टेक अ सेल्फी, तो आप कहेंगे जबर है आप पे ये? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर मैं किसी को जानता हूँ तो किसी के साथ मैं बनवाऊँ ना बनवाऊँ ये मेरी मर्जी वो है। तो पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं तो अफशां के साथ नहीं ऑप्शन नहीं है ना वो। आप मार्केट में हरीम शाह आपको मिलती है, मीरा मिलती है, माहिरा खान मिलती है। मैं कोई भी जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ उसके साथ मैं इन बनवा तीनों को तो लूंगा। पहचानते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ मैं अफशां को भी खड़ा करूंगा। फारूक यूं तो ये वक्त नहीं मिलता होगा आपको, फ्री टाइम, लेजर नहीं मिलता आपको कि आप सोचें कि अच्छा मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मैं कुछ कर लूँ, आइदर लॉन्ग ड्राइव, कुकिंग, मूवी और समथिंग। ये तो नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए, ये वक्त मिल जाए, मौका बन जाए तो क्या करेंगे? मूवी, लॉन्ग ड्राइव, कुकिंग, क्या? मूवी। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? जो कि मैं देखने नहीं देती। इसलिए उन्होंने इतने सिखाया मूवी। लगाने की कोशिश भी करते हैं तो मैं बीच में आ जाती हूँ, नहीं अभी मैं नमाज पढ़ी, अभी नहीं लगाए, फिर ये ड्रामे से काम चला लेती हूँ। अच्छा, वैसे कौन सी शौक मूवी है सबसे ज्यादा अब तो फेवरेट? पाकिस्तान में भी बेहतर बेहतर मूवीज बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी बेटियां खास तौर पे आती हैं
तो हम ये सिनेमा नियोप्लेक्स इधर उधर चले जाते हैं, वहाँ मूवी देख लेते हैं। वो कौन सी लास्ट? मन हो जहाँ। मन हो जहाँ, वो देखी थी, मन जहाँ, वो मन जहाँ। वो मन जहाँ। लेकिन अभी इकरा के साथ भी देखी थी लास्ट। फिर हमने वो भी देखी पंजाब नहीं जाऊंगी, तो वो भी टीवी पर बैठ के, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि पंजाब जाना चाहिए, मैं भी हर हाल में जाना चाहिए पंजाब। महविश हयात का आपने कोई तस्करा किया, तो महविश हयात, माहिरा खान, एमन खान, तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपको अच्छी एक्ट्रेस लगती है? मेरे ख्याल में मेरे मुंह से बर्जस्ता निकला था माहिरा खान। पहले दो अंदर की आवाज़ नहीं, 2 ईद के शोज में, तो आज भी मैं यही कहूँगा, मैं इसको अभी रिव्यू नहीं माहिरा खान को नाराज करना नहीं चाह रहे असल पे। क्यों? क्योंकि 2 प्रोग्राम में उनका नाम ले चुके सफर ड्रामा जब से देखा था ना, और उस वक्त से वो प्ले देखना भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया। वो भी हमारी बच्चियों ने वहाँ बाहर बैठकर जब पाकिस्तान के सीरियल्स देखना शुरू किए, तो उन्होंने मुझे कहा कि पापा देख लिया करें, आपको भी आपकी काम की चीज़ें मिल जाएंगी। ओके फारूक भाई, अगर सियासत में ना होते तो कहाँ होते? जिस शोबे में भी होते वहाँ भी सियासत करते। फौज में होते तो सियासत की ज़्यादा इजाज़त होती। सांस नीचे और ऊपर रहते। क्या कभी शौक रहा फारूक भाई के आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करते बचपन में? नहीं, आर्म्ड फोर्सेस का नहीं था, डॉक्टर बनने का ही था, या किसी ऐसी प्रोफेशन में जाना, वकील बन जाता या ओके लॉयर बनता या डॉक्टर तो नहीं बनते, लॉयर तो नहीं बनते, लॉयर ओके। बेगम कितना जानती है? तो वो एक मूवी आई थी ना, लेकिन वो डॉक्टर्स में भी एसोसिएशंस हैं, उनकी भी पॉलिटिक्स होती है, तो शायद फिर वो पीएमए की पॉलिटिक्स में होता है, यानी जहां पर भी होते हैं सियासत ही करते हैं, पीएमडीसी की पॉलिटिक्स में होता है। ठीक है। और वो इसलिए कि पॉलिसी मेकिंग सही हो, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी बीमारियां जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर हम सोचते हैं, इसीलिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि अभी उसने सर नहीं उठाया, वहीं उस बीमारी को रोक देना चाहिए। जबरदस्त। तो और हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे अखराजात बहुत होते हैं, बेहतर ये कि हम एहतियात पर जोर दें, उससे हमारे अरबों रुपए जो है बचेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। बिल्कुल। चले अब एक लास्ट हम ख्वाहिश कर दें। हाँ, पहले पूछ रहे हैं आप में से गुनगुनाता कौन है घर पे या कहीं पर भी गुनगुनाता? ये ज्यादा। अगर मैं गुनगुनाता हूँ तो ये बोर होती है, और ये गुनगुनाती आप पहले आप गुनगुनाएं, हम बोर नहीं होंगे, हम सुनेंगे, दिल पे पत्थर रख के। आपने भी बोर नहीं होना, सुनना है गाना फारूक भाई का। मतलब फिर वो मैं एक ही गाना पे बार बार सुनाता हूँ, मतलब गुनगुनाता हूँ, और वो दाग फिल्म का है, इंडिया की फिल्म है, वो पता नहीं आपके यहाँ चैनल में ये चीज़ें अब चल रही हैं नहीं चल रही हैं। दिल कर रहा है आपका सुनाने का? मतलब अगर सुना सकता हूँ तो वही अच्छी नहीं, तरह। मैं वैसे ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तानी गाना ही हो जाए। पाकिस्तानी फिर वो जरा उस साइड का है, किस साइड? सैड सॉन्ग है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा मत वो मुश्किल गाना है और मेरा गला भी आप खराब है, सैड सॉन्ग गाए और हो मैं उसमें? बेसुरा तरीन गुनगुनाने इतनी देर वाला। भाभी सोच रहे ना कि उन्होंने कौन सा गाना गाना है। पूरा नहीं सुनाएगा ना, 1-2 लाइन सुना देंगे। चले। गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, हमें दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भाभी। है, आपने तो खामखा का बेसुरा तरीन। नहीं, इतना अच्छा गाते हैं आप। तो भाभी एक मेरा तो बस नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम है, मैं आज थोड़ा सा मेरा अच्छा, ये हर मैं नेक्स्ट में इतना अच्छा आपको सुनाऊंगी और पूरा सुनाऊंगी। पिछली बार भी कहा था। थोड़ा सा हो जाए भाभी। बस हल्का नेक्स्ट में हल्का फुल्का जो आपने कभी भी भाई को डेडिकेट करना चाहो लेकिन ना तो गा पाई। मैं इस तरह इनको गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा। हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फारूक भाई, थैंक यू भाभी, आप लोग साथ मौजूद थे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। यस, ईद के रंग आप लोगों की वजह से हमें जो है ना बिल्कुल वो रंग हमारे सामने आ गए, दोबाला हो गए, रौनक हमारी दोबाला हो गई, एसओपीज को फॉलो करने का लोगों को कहें, एसओपीज को बिल्कुल जी फॉलो मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं बिल्कुल जी, सिर्फ हमारी जिंदगी नहीं दूसरों की सबकी जिंदगी हमारे साथ। एग्जैक्टली बड़ा अच्छा मैसेज था फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भाभी, थैंक यू।